हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्कन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट के बारे में। हमारा इंडोर यूनिट तो चल रहा है, लेकिन डेक्कन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है वो या तो ऑन ही नहीं हो रहा है या फिर ऑन हो रहा है तो सिर्फ हमारा फैन मोटर ऑन हो रहा है 30 सेकंड 1 मिनट में और फैन मोटर भी बंद हो जाता है, या फिर फैन मोटर नहीं चल रहा है, ओनली कंप्रेसर चलता है 30 सेकंड 1 मिनट के बाद में वो भी बंद हो जाता है, या फिर हमारा कंप्रेसर भी चल रहा है, फैन मोटर भी चल रहा है, पूरा आउटडोर चलता है, लेकिन 5 मिनट के बाद में वो कट ऑफ हो जाता है, पूरा आउटडोर बंद हो जाता है, फिर इंडोर यूनिट चलने लगता है या फिर लाइट ब्लिंकिंग आने लगती है। तो ऐसे मामले में हमें क्या करना चाहिए जानेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताऊं सबसे पहले, देखिए कहीं कहीं पे स्टेबलाइजर यूज होता है, कहीं नहीं होता, लेकिन मैं स्टेबलाइजर के साथ आपको सिखाऊंगा ताकि आपको आने वाले टाइम में कहीं भी स्टेबलाइजर मिले फिर से ये प्रॉब्लम आए तो आप उसको ठीक से कर पाए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा आपको। और ये वीडियो अगर आपने देख ली 7 से 8-9 मिनट की वीडियो होगी, ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो इन फ्यूचर में आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। कोई सा भी इन्वर्टर एसी हो, अगर आउटडोर यूनिट वर्क नहीं करेगा, ये वीडियो देख के आप समझ जाएंगे वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है और आपको फॉल्ट मिल जाएगा सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद में। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, देखिए ये जो हमारा मैंने ये ऐसे बोर्ड बना रखा है, ये बोर्ड में हमारा ये स्टेबलाइजर है, ये स्टेबलाइजर का प्लग बोर्ड में लगा रखा है। सबसे पहले हमें यही स्टेप बाय स्टेप ही काम करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये प्लग निकाल के यहाँ वोल्टेज चेक कर लेने, वोल्टेज यहाँ प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहे तो फिर यहीं पे आपकी फॉल्ट मिल जाएगा आपको, तो फिर इसमें बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको इलेक्ट्रिशियन को बुला के काम करवाना पड़ेगा। बट गाइस, वोल्टेज ऑलरेडी ठीक है। फिर आपको स्टेबलाइजर में देखना है, ये देखिए मैंने ऐसे ही बना रखा है। स्टेबलाइजर में देखने के बाद में आपको यहाँ देखना है ये आउटपुट, ये स्टेबलाइजर की आउटपुट है, ये आउटपुट निकाल रहा है या फिर नहीं निकाल रहा है स्टेबलाइजर, और आउटपुट निकाल रहा है तो कितने वोल्टेज निकाल रहा है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, बिल्कुल लो या फिर बिल्कुल हाई वोल्टेज निकाल रहा है, तो उस रीजन से भी हमें मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इसको भी ठीक तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करने की जरूरत पड़ जाएगी, जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, हमारा स्टेबलाइजर मतलब आउटपुट निकाल रहा है तो कितने वोल्टेज निकाल रहा है। तो आपको टेलीमेट्री की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और एसी वोल्टेज सेट करके आप यहाँ वोल्टेज चेक कर लीजिए न्यूट्रल और फेज पे लगा के। मैं आपको दिखा देता हूँ बता के, ये फेज और न्यूट्रल पे आप लगाएंगे तो वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज कितने आ रहे हैं। वोल्टेज अगर यहाँ तक 220, 190, 200, 230 तक अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोर्ड भी ठीक है, स्टेबलाइजर भी ठीक है। फिर ये जो यहाँ से वायर आएगी इंडोर यूनिट के पीसीबी कार्ड में, मैंने कनेक्शन नहीं दिए ताकि मतलब ये वायर ज्यादा हो जाती फिर प्रॉब्लम हो जाती थोड़ा समझाने में। तो आप ये तो देख समझ जाएंगे, आपका जो फेस न्यूट्रल अर्थिंग जो हमारी है वो अर्थिंग में आ जाएगी, और जो न्यूट्रल है हमारा वो हमारा न्यूट्रल में आ जाएगा, और जो फेस है वो फेस में आ जाएगा, और हमारा फिर इंडोर यूनिट वर्क करने लगेगा, इंडोर यूनिट चलने लगेगा। अब इंडोर यूनिट चलने लगेगा, इंडोर यूनिट चलने के बाद में हमने वो दोनों चीजों को चेक कर लिया, वो प्रॉपर है। अब हमें इंडोर यूनिट को चेक करना है, ये जो पीसीबी कार्ड है ये आउटडोर यूनिट को सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप चाहें तो यहीं से चेक कर सकते हैं ऐसे करके, और चाहें तो यहां से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहां से आप चेक करेंगे तो फिर आप वायरें भी चेक कर लेंगे, इसके साथ साथ इंडोर यूनिट के साथ साथ ये वायरें भी चेक कर लेंगे कि वायरें ठीक है या फिर खराब है। अगर आप यहाँ से चेक करते हैं, मान लो यहाँ सप्लाई आ रही है, यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और ये वायरें आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो आप ज्यादातर यहाँ से चेक करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इंडोर यूनिट चलाने के बाद में आउटडोर यूनिट पर आए आप, और अगर आउटडोर यूनिट ज्यादा हाइट पे तो आप यहाँ इंडोर पे भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप आउटडोर यूनिट पे आने के बाद में सबसे पहले आपको एसी वोल्टेज पे सेट करके एन पे और एल पे वोल्टेज चेक करने कितने आ रहे हैं। एन और एल पे वोल्टेज चेक करने के बाद में आप देखना यहाँ पे 220, 180 जो मैंने आपको यहाँ बताया था वही वोल्टेज यहाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे, प्रॉपरली वोल्टेज आने चाहिए। क्यों, जब ये सारा सब कुछ ठीक है हमारा, और ये जो वोल्टेज आने के बाद में फिर जो 3 मिनट के बाद में ये सिग्नल जो वाली वायर होती है हमारी कम्युनिकेशन वाली, इसको चेक करना है हमें। तो इसको चेक करने के लिए, इस पे वोल्टेज चेक करने के लिए तो हमें डीसी पे इसको सेट करना पड़ेगा, किलोमीटर को डीसी वोल्टेज चेक करने होंगे यहाँ पे सिग्नल पे और न्यूट्रल पे। अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना है ये चीज, अगर आप समझ गए, मैं आपको तीन ऐसे पॉइंट बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि कहाँ फॉल्ट आ रहा है और कहाँ नहीं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये चेक करना सबसे पहले, जब आउटडोर बंद हो जा रहा है आपका तो
बंद होने के पहले या बाद में यहाँ पे न्यूट्रल और सिग्नल पे ये किलोमीटर से वोल्टेज चेक करना। वोल्टेज यहाँ पे मान लो जैसे फॉर एग्जांपल 15, 20, 18, 25, 22 ऐसे करके मतलब वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड भी ठीक है, आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड भी ठीक है, और ये सारा सब कुछ हमारी मशीन पूरी ओके है। अगर यहाँ पे न्यूट्रल और सिग्नल पे 18, 20, 25 डीसी वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, अप डाउन का मतलब समझ रहे हो, नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, कभी 18 वोल्टेज, कभी 20 वोल्टेज, कभी 15 वोल्टेज, कभी 25 वोल्टेज, अगर ऐसा हो रहा है तो आउटडोर यूनिट की, इंडोर यूनिट की पीसीबी कार्ड दोनों ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। बट गाइस अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा ये आता है, अगर मान लो न्यूट्रल और इस पे हमने सिग्नल पे जो लगाया और वोल्टेज इसमें ये दिखा रहा है जैसे 15 या 18 या 20 या 25, मतलब ये है कहने का मतलब एक ही जगह पे वोल्टेज रुके पड़े हैं, ना तो कम हो रहे हैं ना ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब 15 दिखा रहा है अगर इसमें तो 15 पे ही रुका पड़ा है, ना 16 हो रहा है ना 14 हो रहा है, ना फिर ऐसे करके 14.8, 7 हो रहा है, ना 15.1, 2 ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, पूरे उतने पे रुका पड़ा है 15 पे। अगर ऐसा है तो फिर आउटडोर यूनिट की पीसीबी कार्ड में फॉल्ट हो चुका है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। आप उसको फिर ले जाएं और रिपेयर करा दें, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ आउटडोर यूनिट की पीसीबी कार्ड ले जाना है आपको और कुछ नहीं खोलना है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है जैसे मैंने जो आपको बताया वोल्टेज एक ही जगह पे रुके पड़े हैं, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा ये, अगर मान लो हमारा इस पे हमने लगाया, ठीक है ना, ये तो इस पे हमने लगाया, अगर यहां तक वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो वोल्टेज आ रहे थे, वोल्टेज अगर आ रहे थे मैंने आपको बताया, अब वोल्टेज ही नहीं आ रहे तो फिर हमें यहाँ एक बार चेक करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो आप सोचो स्टेबलाइजर तो ठीक है हमारा, इंडोर यूनिट की पीसीबी कार्ड खराब हो गई है, ऐसा नहीं है। तो पहले आपको ये वायरें भी चेक करनी पड़ेगी, कहीं हो सकता है ये वाली वायर खराब हो गई और तब वोल्टेज ना आ रहे हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल और इस पे इंडोर में जाके लगाना होगा, यहाँ नहीं, क्योंकि हमें वायर चेक करनी है ना। तो हमें पहले इंडोर का पीसीबी कार्ड चेक करना है, तो न्यूट्रल पे और सिग्नल जो कम्युनिकेशन वाली वायर होती है ये चेक करना है। अगर न्यूट्रल और सिग्नल आउटपुट निकाल रहा है हमारा आउटडोर के लिए, तो समझ लेना फिर ये वायर में प्रॉब्लम हो चुकी है, कहीं वायर खराब हो चुकी है, जल चुकी है। और अगर ये न्यूट्रल और सिग्नल पे हम लगा रहे हैं, यहाँ वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, टीसी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था 18, 20, 25 ऐसे करके नंबर आने चाहिए, वोल्टेज आने चाहिए, वो नहीं दिखा रहा है, तो फिर आपके इंडोर यूनिट की पीसीबी कार्ड में फॉल्ट हो चुका है, खराब हो चुकी है, तो उसको भी रिपेयर कराने की जरूरत पड़ जाएगी। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको 3 पॉइंट ऐसे बताए हैं। अगर आउटडोर यूनिट की पीसीबी कार्ड खराब होगी तो फिर हमारा यहाँ पे न्यूट्रल और सिग्नल पे जो हमारे जो वोल्टेज आएंगे वो एक ही जगह पे रुके हुए होंगे, मतलब 15, 20, 25 अगर ऐसे रुके हुए दिख रहे हैं आपको वोल्टेज डीसी पे सेट करके, तो फिर समझ लेना आउटडोर यूनिट की पीसीबी कार्ड में प्रॉब्लम हो गई है। और अगर यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो फिर आप ये चेक करें वायर खराब तो नहीं होगी, या फिर इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड खराब तो नहीं होगी। अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं और अप डाउन भी हो रहे हैं, 18, 20, 25, 30 ऐसे करके अप डाउन भी हो रहे हैं, तो फिर आप समझ लेना हमारा पूरा एसी हमारा एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, पीसीबी कार्ड भी ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आउटडोर यूनिट वर्क क्यों नहीं कर रहा है, किस वजह से नहीं कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट है, आप इन तीनों पॉइंटों में से देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा किस लिए हमारा बंद हो रहा है। अगर वोल्टेज यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे आउटडोर यूनिट ऐसे बंद हो रहा है। बाकी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी पूरी हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे, पूरी आपकी सपोर्ट करेंगे। तो गाइस आई होप सो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।